ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवादि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम नौ महीने में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी लगभग 5000 की संख्या तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहुंचने वाली है और ये सब आप लोगों के प्रयास से संभव हो रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिसंबर 2022 तक एक जुड़ेगा 10 को जोड़ेगा। सेवा कार्य करेंगे। हमें संस्था नहीं बनाना है, हमें कोई पद की लालच नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई सचिव नहीं होगा, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं होगा। हम सब कार्यकर्ता रहेंगे, सेवक रहेंगे और सेवा करेंगे। जो हमारे गुरु ने बताया है उसी मार्ग पर चलेंगे। समाज की सेवा, रोते हुए लोगों का आंसू पोंछना, जरूरतमंद की जरूरत की पूर्ति करना। हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई हमें अपना दुख नहीं सुनाएगा तो किसी पड़ोसी को थोड़े जाके सुनाएगा। तो जो भी हमारे सामने अपना कष्ट बताएगा उसके कष्ट को दूर करने का तन से, मन से, धन से हम प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे और इस तरह सेवा व्रत लेकर के जीवन को सफल कर ले। ये सेवा व्रत लेकर अपने जीवन को सफल करेंगे। ये संस्कार वाहिनी का उद्देश्य है। इसी काम के लिए हम काम करेंगे। तो धीरे धीरे दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वैसे आपको बता दूं हमारे पास झारखंड के भी बहुत लोग फार्म भर दिए हैं। झारखंड हमारा प्रदेश नहीं है लेकिन वो भी जुड़ रहे हैं। उनको भी लगता है कि हम भी जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के लोग नाम लिखाने को तैयार हो गए। मध्य प्रदेश में नाम लिखा जा रहा है बालाघाट जिला में। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिसंबर 2022 अर्थात एक वर्ष में 1 लाख की संख्या पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की होनी चाहिए।
और ये पहली बार होगा कि कोई संस्था नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, ये स्वयं सेवक कार्यकर्ता। तो ये जो संकल्प है, इसमें अंबागढ़ चौकी में हर महीने एक कार्यक्रम की श्रृंखला में आज पहला कार्यक्रम है। हर महीने में आऊंगा ऐसा नहीं है, ये तो पहली बार है कह के आ गया उत्साहवर्धन करने। हर महीने में आऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन हर महीने आप लोगों को जरूर घर छोड़ना है। हम तो जिंदगी भर के लिए घर बार छोड़ दिए, आप लोग महीने में एक दिन छोड़ो। महीने का एक दिन समय निकालकर देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, गाय के लिए, निशक्त जनों के लिए, दीन दुखियों के लिए हमें निकलना है, सेवा करना है। सेवा के साथ सुरक्षा का भाव जगाना है। सुरक्षा का भाव तो तभी हो जाता है जब एक साथ इतने लोग बैठ जाते हैं, अपने आप धर्म सुरक्षित हो जाता है। विभीषण एक अकेला था, अपने आप को असुरक्षित समझता था। सुनो पवन सुत रहन हमारी जिमि दशरन में जीव विचारी, लेकिन अकेले एक हनुमान जी आ गए तो उनको भरोसा हो गया। अब मुहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा का मुझे अब भरोसा हो गया। क्योंकि ऊपर नीचे लिखो तो कितना होता है, एक और दो ही तो होगा। मैं बाप हूं तो बेटे में दादागिरी करूं, पुत्र को नीचा समझना। यदि पिता अपने पुत्र को नीचे समझता है, हमारा उपनिषद कहता है मित्रेत वर्ते तो पुत्रशः। अपने पुत्र को नीचे मत मानो, छोटा मत मानो, उसको मित्र बनाओ। क्योंकि ऊपर नीचे करोगे तो बाप बेटा एक और एक मिलके दो ही होंगे। लेकिन यदि बाप बेटे में मित्रता का हो जाए, यदि सियान और जवान में मित्रता का हो जाए, यदि पति पत्नी में मित्रता का हो जाए, यदि साधु और समाज में मित्रता का हो जाए, तो एक और एक 11 हो जाएंगे, एक और एक 2 नहीं होंगे। तो अब एक और एक ऊपर नीचे बहुत हो गया। ऐसे करके हम एक एक 2 ही हैं, लेकिन अब एक एक से 11 बनना है। अब 1 से 11 कैसे करोगे? तो एक जुड़े थे, उसने 10 को जोड़ा तो कितना हो गया? 11 हो गया। हाँ, तो ऐसे ही हमको आगे बढ़ते रहना है। हमको जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से चलना है। थोड़ा सेवा भी करना है, थोड़ा भजन भी करना है, थोड़ा भजन भी करना है और भोजन भी करना है ना। अभी आप लोग इसी पंडाल में भोजन किए हो और इसी पंडाल में भजन कर रहे हो। कल कवर्धा में था मैं, इस समय विराट हिंदू सम्मेलन में 1 लाख लोगों के मंच में करीब 2000 साधु संतों के बीच में, 13 अखाड़े के बीच में भारत के सबसे उच्च शिखर के जगत गुरु शंकराचार्य प्रतिनिधि अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे कि समाज में जहाँ एक साथ भजन होगा और एक साथ भोजन होगा तो वो समाज कभी पतित नहीं हो सकता, वो समाज कभी पिछड़ा नहीं हो सकता, वो सदा जागृत रहेगा, सदा आगे बढ़ेगा। और इसीलिए उन्होंने घोषणा किया, कल 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज कवर्धा में लहराया गया। छत्तीसगढ़ कितना महान है। मैंने तो अपने प्रवचन में कहा कि पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ की तरफ झांकना पड़ेगा, और क्यों ना हो, क्योंकि राम को पूरी दुनिया मानती है। लेकिन राम को दुनिया तब मानती है ना जब वो पैदा हुए, और राम को पैदा करने की शक्ति किसी में है तो वो छत्तीसगढ़ की धरती में माँ कौशल्या में है, ये दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, सब जगह के साधु आए थे। मैंने गरज के मंच में कहा कि छत्तीसगढ़ ही वो धरती है जहां से अब भगवा ध्वज लहराया गया है। पूरे भारत में आज तक कहीं भी 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज नहीं लहराया गया। भारत में हजारों फीट के तिरंगा झंडे लहराए गए होंगे, लेकिन सनातन धर्म का एकमेव ध्वजा 108 फीट ऊंचा ये छत्तीसगढ़ में पहला लहराया गया। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के अब केवल कवर्धा नहीं, छत्तीसगढ़ के हर जिला में 108 फीट ऊंचा झंडा संतों के द्वारा लगाया जाएगा, धनुर्ध्वज लहराया जाएगा। और ये हर जिला में होगा तो महाराष्ट्र थोड़े पीछे रहेगा, गुजरात थोड़े पीछे रहेगा। फिर वहां के बाबा लोग भी सामने आएंगे, वहां भी ऐसा किया जाएगा। और इतना ही नहीं, कल तो झंडा लहराया गया, भजन किया गया, लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य जी ने घोषणा किया, कहा कि आने वाले पूर्णिमा, वो महीना पूर्णिमा
अभी अगहन है ना, इसके बाद का पूर्णिमा आएगा तो क्या कहेंगे? कौन से पुण्य? छेड़ा पुण्य का न पूछ पुण्य का, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आने वाला पूर्णिमा अगले महीने का छेड़ा पुण्य होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अन्न त्योहार, सबसे बड़ा भोजन का त्योहार होगा। हमारे देश का जगत गुरु शंकराचार्य छत्तीसगढ़ की धरती कवर्धा में घोषणा करके गया है कि उस दिन कवर्धा में किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हम सब लोग एक मैदान में बैठ के एक साथ भोजन करेंगे, पूरा कवर्धा बैठ के भोजन करेंगे एक जगह, किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। संत लोग भोजन बनाएंगे और कवर्धा के 2500 घर के लोग, इसमें 2400 मुसलमान भी हैं, उनको भी न्योता देंगे। सदा से तो हम लोग पाले हैं उनको, है? जब पाकिस्तान भारत बंटवारा हुआ तो सब लोग तो चले गए थे, अब्बा हुजूर लोग, ये छोटे छोटे बच्चे छूट गए, बिना माँ बाप के भटकने लगे, तो उनको सहारा दिया गया, ठीक है चलो, अब तो बड़े हो गए। और इनमें से बहुत तो वही है जिनके बाप दादे हिंदू थे, डर के मारे बुज़दिल लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, मुसलमान बन गए। ये उन्हीं कायरों की संतान है और आज हमें आंख दिखाते हैं। ऐसे लोगों को चैलेंज दिया गया संतों के द्वारा, आगे से ऐसी हिम्मत की जो एक बार कवर्धा में किया तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा, भूलना नहीं। तो एक जगह भोजन हो, एक जगह भजन हो, ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे लोगों के आंसू हम खुद पोंछ लें। उन्हें किसी नेता के पास जाने की क्या जरूरत है? किसी भ्रष्ट मंत्री के पास जाने की क्या जरूरत है? पंजा छाप कमल छाप करने की क्या जरूरत है? जब हमारा समाज ही समर्थ है, जब हम लोग समर्थ हैं। एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके 10-10 रुपए इकट्ठा करके हम लोग यज्ञ कर लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। तो क्या केवल किसी गरीब बेटी को पढ़ा नहीं सकेंगे? क्या किसी के कन्या का विवाह नहीं कर सकेंगे? क्या किसी का इलाज नहीं करवा पाएंगे? क्या किसी विकलांग को हम ट्राईसाइकिल नहीं दे पाएंगे? क्या हम लोग धर्म की शिक्षा नहीं दे पाएंगे? हमारी शक्ति है, बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत। हम भूल गए हैं उस शक्ति को। उसी को जागरूक करने के लिए संस्कार वाहिनी के गठन की परंपरा। अभी कई पंथ के बारे में हमारे ठाकुर साहब बताए और बड़े गर्व की बात है, आप लोगों को तो इस बात का सम्मान होना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर लोग कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बाबा जी हैं, दुनिया दुनिया में जाते हैं, हमें गर्व है, पाटेश्वर धाम पे हमें गर्व है, हमारे गुरुदेव जिन्होंने लाखों को आज रास्ता दिया, ऐसे गुरुदेव पे गर्व है। तो मैं कहता हूँ आप छुरिया चौकी वालों के लिए गर्व का विषय है कि छुरिया डोंगरी से एमडी ठाकुर जी हैं और पूरे दुनिया में जाते हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।